हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नौजवानों, आपको ये बुनियादी बात समझनी है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर सांसद का निधन हो जाए, उपचुनाव होता है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर विधानसभा सदस्य का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। यहां तो उपचुनाव हो रहा है, किसी का निधन नहीं हुआ। निधन किसका हुआ? हमारे प्रजातंत्र का निधन हुआ। ये आज नौजवानों आपको समझनी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहां सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान हैं। यही नौजवान हमारे दमों का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। और मैं तो नौजवानों से एक ही अपील करने आया हूं कि सच्चाई पहचान लो। सच्चाई ही आपका भविष्य सुरक्षित रख सकती है। सच्चाई पहचान लो। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, अजय टंडन का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर देना। और यही आप के भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। 15 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। 2.5 साल पहले मैं तो माफी मांगता हूं आपसे। मैं तो माफी मांगता हूं कि कांग्रेस ने एक ऐसा प्रतिनिधि उतारा जिसने सौदा कर लिया। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमें पहचान नहीं थी कि ऐसा उम्मीदवार उतरा जिसने सौदा किया। तो इस चुनाव में 2.5 साल बाद जब आवश्यकता नहीं थी, वो तो सब आपने सुन लिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आज ये चुनाव हो रहा है कोरोना के महामारी में। कोरोना का क्या हाल है पूरे प्रदेश में। और शिवराज सिंह तो कल बैठ गए भोपाल में। कहते हैं मैं तो मास्क सबको पहनाऊंगा, पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचाऊंगा, अस्पताल में दवाई नहीं पहुंचाऊंगा। मैं मिंटो हॉल में भोपाल में बैठ गए। ये शिवराज सिंह जी का नाटक पहचानिए। नौजवानों, 15 साल में पूछना चाहता हूं, कितने आश्वासन मिले? सांसद ने कितने आश्वासन दिए? इनकी सरकार थी। ये कहते हैं ना, हमारी सरकार केंद्र में है, हमारी सरकार प्रदेश में है। कितने दिन है ये हम देखेंगे। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली इनकी सरकार। ये याद रखिएगा, अंत में दमों का भविष्य को सुरक्षित कांग्रेस ही रखेगी। 15 साल बाद हमें कैसा प्रदेश सौंपा? भारतीय जनता पार्टी ने कैसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिला पर अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। मुझे बताइए, कोई काम हो सकता है आज बिना पैसे दिए हुए? ये आज हालात है। बेरोजगारी में नंबर 1। जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, 15 साल में उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। ये आपको सच्चाई पहचाननी है, क्योंकि इससे ही आपका भविष्य जुड़ा है। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज ये दमों का बाजार चलता है, आपके गांव का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो। उसका बच्चा स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो। पर जब किसान की जेब खाली हुई तो क्या भविष्य होगा हमारे प्रदेश का? 70% हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और किसान का जन्म तो कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। हमने शुरुआत करी थी कि एक नई क्रांति लाए, किसानों के साथ न्याय हो, सही मूल्य मिले। हमने शुरुआत करी थी कि बेरोजगारों के लिए निवेश आए, बेरोजगारों के लिए आर्थिक गतिविधि बने, बेरोजगारों का भविष्य सुरक्षित रहे। यह हमने शुरुआत करी थी। और कृषि क्षेत्र में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहले किश्त में, दूसरा किश्त चालू था। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं,
चालू खाते वालों का भी किया। ये आज हमारे किसान भाई 27 लाख किसान भाई गवाह हैं। शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलते रहेंगे किसी का माफ नहीं हुआ, पर सच्चाई जिस किसान का कर्जा माफ हुआ है वो गवाह है। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, तभी तो निवेश आएगा। मैंने सीमेंट के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, दमोह भेजा। आपको याद है दमोह आए थे, जमीन ली थी, मैंने दमोह भेजा। मैंने कहा आप यहां कारखाना लगाइए, हम मदद करेंगे। और कहा जितने ट्रक चलेंगे ये केवल दमोह के लोग ही चलाएंगे। ये आप 500 ट्रक रोज चलते, 2000 लोगों को रोजगार मिलता। पर यह निवेश तो तब आता है जब विश्वास होता है। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जब विश्वास होता है। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। मेरा प्रयास था कि हम नई पहचान बनाएं। 15 महीने मुझे मिले, कांग्रेस की सरकार को 15 महीने मिले। 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया उथल पुथल में। 11 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमारे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं की पेंशन के लिए, सामूहिक विवाह के लिए, बिजली के बिल के लिए हमने ये परिचय दिया। ये तो शुरुआत थी, ये शुरुआत थी। और शिवराज जी 15 साल का हिसाब नहीं देंगे। या भाजपा के नेता आएंगे, आप कहिएगा लंबी चौड़ी बातें छोड़िए, 15 साल का हिसाब दे देना। मेडिकल कॉलेज का हिसाब दे दो, अस्पताल का हिसाब दे दो, बेरोजगारी का हिसाब दे दो। किसानों को आज क्या मूल्य मिल रहा है? कांग्रेस के काल में कितना मूल्य मिला था? नौजवानों, ये सच्चाई आपको समझनी है। मैंने कौन सी गलती करी, मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? मैंने कौन सा गुनाह किया कि बिजली के बिल घटाए? कौन सी गलती थी मेरे से? ये आज सब आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने शुरू में कहा था कि मेरा निवेदन है कि आप सच्चाई का साथ दीजिए। आज प्रश्न केवल अजय टंडन का नहीं, आज प्रश्न है कि दमोह क्या संदेश, पूरे देश भर में सब देख रहे हैं कि दमोह में उपचुनाव है, क्या संदेश आप भेजेंगे, कैसा संदेश भेजेंगे आप? ये प्रश्न है आप सबके सामने कि आप बेईमानी या सच्चाई। इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि सच्चाई ही सबसे बड़ी, आज सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का है। और विकास की बात रही, अजय टंडन तो करेंगे, पर आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि दमोह की विकास की जिम्मेदारी अजय टंडन और कमलनाथ की होगी। आप में से कुछ लोग छिंदवाड़ा भी गए होंगे, आपने देखा है, विकास का मॉडल देखा है। वही मॉडल हमें दमोह में लागू करना है। आप कांग्रेस का साथ देंगे, एक विकास का एक नया इतिहास शुरू होगा। और मैं तो अंत में यही कहता हूं कि ये कलाकारी की राजनीति, बड़ी लंबी चौड़ी बातें शिवराज जी करेंगे। अभी कोई कह रहा था नारियल लेके चलते हैं जेब में, मौका मिलता है नारियल फोड़ देते हैं। कितने हजारों नारियल फोड़े हैं, कितने हजारों नारियल फोड़े हैं। नारियल तो फूट जाता है, उसके बाद लात मारते हैं, कहते हैं भाई वो तो तब की बात थी, अब की बात करो। ये आपको बात समझनी है। तो मैं आपसे अंत में यही निवेदन करता हूं कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई पहचान लीजिए, सच्चाई अपना लीजिए। और अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। दमोह का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुंडलपुर रेलवे लाइन की बहुत दिनों से चर्चा हो रही है। मैंने तो कहा मैं
घोषणाओं की राजनीति नहीं करता। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो आपकी इतने सालों मांग है, हमारी रेल लाइन की स्थापना यहां होए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।